नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हेल्दी और टेस्टी गोंद के लड्डू घर पर कैसे बनाएं। एकदम बाजार जैसे दानेदार और टेस्टी ये लड्डू न सिर्फ खाने में लाजवाब हैं बल्कि सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अगर आप हर रोज़ एक लड्डू खाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और ठंड से भी बचाएंगे। तो बिना देरी किए बनाना शुरू करते हैं हमारी ये खास रेसिपी। तो सबसे पहले ये मैंने एक थोड़ी बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसमें घी डालेंगे। तो ये मेरा घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है, आप बाजार का भी ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड वगैरह में ये लड्डू नहीं बनते हैं। तो घी हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। ये हमने गोंद लिया है जिसे एडिबल गम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक कि ये फूल करके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक इसको भूनेंगे। गोंद खाने के अनगिनत फायदे हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन से भरपूर, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है उनके आराम देता है। तो इन सर्दियों में ये गोंद आप ज़रूर से खाएं। तो गोंद अच्छी तरह से भुन गया है, अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो एक प्लेट में निकाल लेंगे और गोंद को एक बार तोड़ करके ज़रूर देख लें। अगर गोंद कच्चा रह गया तो आपसे लड्डू खाए नहीं जाएंगे, वो दांतों में चिपकेगा। तो एक बार गोंद को चेक ज़रूर से कर लें। ये मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं, तो इनको भी भून लेंगे और इनको भी लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। इन्हें चेक करने का बस यही तरीका है कि इनमें अच्छे से चटकने की आवाज़ आ जाएगी। तो बस ये हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये 200 ही ग्राम मैंने काजू लिए हैं, तो इनको भी भून लेंगे और इनको भी लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि इनका अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते हैं और इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये भी अच्छे से भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये मैंने कुछ किशमिश ली हैं, तो इनको भी भून लेंगे। किशमिश भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी भुन करके तैयार हो जाती हैं। तो ये बस हो चुकी हैं, अच्छे से फूल गई हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप जो भी पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमने सारे भून लिए हैं। अब ये जो घी बचा हुआ है इसी में हम आटा भून करके तैयार करेंगे। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, घर का पिसा हुआ आटा है, तो थोड़ा सा मोटा आटा है। तो लड्डुओं के लिए जो आप आटा लें वो थोड़ा सा मोटा आटा लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक वाला नहीं लेना। इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए ये आधा कटोरी मैंने बेसन लिया है। तो बेसन डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो खाली गेहूं के आटे से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और तब तक भूनना है जब तक एक भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसको लगातार चलाते रहना है। तो आटा अच्छी तरह से भुन गया है और अच्छे से कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं करना, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक हम बाकी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और काजू और बादाम को हम एक साथ पीसेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट करके भी ले सकते हैं या फिर मिक्सी को पल्स मोड पर 1 से 2 बार घुमा लें। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो ये अच्छी तरह से पिस गया है, एक बार आप देख सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखा है, बस इसी तरह के रखेंगे ताकि छोटे छोटे जब टुकड़े मुंह में आते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। ये जो किशमिश हैं ये थोड़ी सी बड़ी हैं, तो इन्हें 2-2 पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इन्हें 2-2 पीस में कट करके डालूंगी। गोंद को भी हल्का हल्का तोड़ लेंगे। तो ये मैंने अदरक कूटने वाला लिया है, इससे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और तोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी भी कटोरी या गिलास के पीछे के हिस्से से इस तरह से दबा करके तोड़ सकते हैं, आराम से टूट जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है, क्योंकि लड्डुओं में थोड़े से जब क्रंच आते हैं तो लड्डू खाते समय बहुत ही अच्छे लगते हैं। आटा भी पहले से हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना गर्म है कि हमारे हाथ इसको सह पाएँ।
पूरी तरह से ठंडा नहीं करना। 3 से 4 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है या फिर ड्राई जिंजर पाउडर, ये हमारे शरीर को गर्माहट देगा तो ज़रूर से डालें। ये कटी हुई किशमिश डाल देंगे और गोंद को भी डाल देंगे जो हमने अभी तोड़ करके रखा था। काजू और बादाम जो हमने पीस करके रखे थे वो सारे इसी समय पर डाल देंगे। इन लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आज हम चीनी बूरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने शुद्ध देसी खांड ली है तो ये डालेंगे। जिस तरह से गुड़ हेल्दी होता है उसी तरह से खांड भी हेल्दी होती है, क्योंकि ये अनरिफाइंड होती है। तो ये मैं 1 कटोरी डालूंगी, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ी सी बाद में और डाल लूँगी, क्योंकि जिस तरह से बूरा चीनी में मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, ये बूरे चीनी की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा डलती है और ये थोड़ी सी मोटी भी होती है। तो आपके जो लड्डू बनेंगे वो एकदम सुपर सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे, बिल्कुल बाजार के जैसे। तो आप चाहें तो आप चीनी डालें या बूरा डालें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन चीनी इसमें पीस करके ना डालें। चीनी से जो लड्डू बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये मीठा मेरे को थोड़ा सा कम लगा है तो 1 कटोरी और इसमें डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो हल्की हल्की डलियां दिख रही हैं उनको साथ के साथ तोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो छान करके भी डाल सकते हैं या फिर इसी तरह से भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिश्रण हमारा एकदम दानेदार बन करके तैयार हुआ है। घी वगैरह और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से हाथों में लेंगे और इसके दोनों हाथों की मदद से इस तरह से दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो लड्डू का साइज आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा, जैसे भी आप लड्डू पसंद करते हैं उस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लड्डू हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। बाकी के सारे लड्डू मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों में आप अपने घर में ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू एक बार ज़रूर बना करके देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।